कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कैंडल्स के बारे में, ओवरव्यू लिया था कि कैंडल्स क्या होती हैं। जो हमें चार्ट पे ये जो दिख रही हैं, इन्हें हम कैंडल्स कहते हैं। और इनका हमने टाइम फ्रेम भी डिस्कस किया था कि टाइम फ्रेम क्या होता है। अब एक कैंडल जो बन रही है, अगर सपोज़ हमने 1 मिनट का टाइम फ्रेम खोला हुआ है, इसका मतलब कि एक कैंडल 1 मिनट की है। और इसी तरह अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोला है तो एक कैंडल जो है वो 15 मिनट की है। तो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू था जो हमने कल डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे कैंडल्स के बारे में डिटेल में कि कैंडल्स एक्चुअल में होती क्या हैं। ये तो आपको पता चल गया कि कैंडल जो है वो दिखती कुछ इस टाइप की हैं। ठीक है, इसकी मैं ओपेसिटी हाई कर देता हूँ। ये ठीक है, एक आपके पास रेड कैंडल है, एक आपके पास ग्रीन कैंडल है। ठीक है, अब ये आपको पता चल गया कि कैंडल्स कुछ इस टाइप की दिखती हैं। और ये भी इस तरह। अब कुछ के नीचे इस तरह भी होती है विक। अच्छा, अब बेसिकली रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें फ़र्क क्या है, रेड कैंडल क्या शो करती है और ग्रीन कैंडल क्या शो करती है। रेड कैंडल जब भी बनेगी, इसका ये मतलब होगा कि यहाँ से प्राइस ड्रॉप हुआ है। और ग्रीन कैंडल जब भी बनेगी, इसका मतलब ये है कि यहाँ से प्राइसेस का अप हुआ है। ठीक है, ग्रीन कैंडल शो करती है अप को, अप मूवमेंट को। ग्रीन कैंडल shows market will move up। वहीं पे जो हमारी रेड कैंडल है वो शो करती है कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ मूव की है। ठीक है, ये आप बेसिक याद रखिएगा। अब जो ग्रीन कैंडल है हम उसे कहते हैं बुलिश कैंडल, बुल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो रेड कैंडल है उसे हम कहते हैं बेयरिश कैंडल। ठीक है, इसको आप जहन में बिठा लीजिएगा। अब यहाँ से जो है ना, आपके थोड़े थोड़े चीज़ों के वो टेक्निकल नाम और इस तरह की चीज़ें आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये नाम वगैरह आप याद कीजिएगा साथ साथ ही। आप बाकी आप जब जब साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये सब जहन में बैठता जाएगा। अच्छा, रेड कैंडल आपकी बेरिश कैंडल है और ग्रीन कैंडल आपकी बुलिश कैंडल है। अब इसे बेरिश और बुलिश क्यों कहते हैं, इसकी आसान सी मिसाल है। अब बुलिश कैंडल बुल है ना, बुल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बुल अब जब भी अटैक करता है तो वो सींगों से अटैक करता है, और वो जब भी किसी को सींग मारेगा तो नीचे से ऊपर की तरफ उठाएगा। ठीक है, अब इसी तरह बेरिश है। बेरिश जो बियर को जो है ना बताता है, उसके साथ रिलेट करता है बियर। अब बियर का क्या है, वो अपने हाथों से पंजों से मारता है। अब वो जब भी किसी को मारेगा तो वो ऊपर से मारेगा नीचे को। ठीक हो गया। तो अब जब भी मार्केट ऊपर से नीचे जाएगी, नीचे गिरेगी, तो वो बेरिश होगी। और जब भी नीचे से उठेगी तो वो बुलिश होगी। ये आपको क्लियर हो गया? ठीक हो गया। अब हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैंडल जो बनी है, इसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज़ यूज़ होगी, इसकी बॉडी। ठीक है, अब ये जो आपको ग्रीन हिस्सा नज़र आ रहा है ना, अब ये ग्रीन हो या रेड हो, ये जो मेन हिस्सा है, ये जो मोटा सा हिस्सा है जो इसके, इसे हम कहते हैं बॉडी। ये आपकी कैंडल की होगी बॉडी। अब ये जो ऊपर पतली सी स्टिक सी लगी हुई है और यहाँ पे भी लाइन है, ऊपर भी है, ये क्या चीज़ है? बेसिकली इसे हम कहते हैं विक, WICK। अब आपने मोमबत्ती के ऊपर धागा देखा होगा ना, बस ये समझे ये वही है। ठीक है, अब ये आपका हो गया विक। अब ऊपर भी है और नीचे भी है, तो अब इसमें डिफरेंस कुछ खास नहीं है, ये अपर विक है, ये लोअर विक है। ठीक हो गया। अब सेम इसी तरह यही सिनेरियो अगर आप जो है ना वो यहाँ पे रखें, और ये आपका बेरिश में भी बॉडी बन गई, और इसकी अगर आप वो लेके चलें विक,
तो ये आपकी आ गई विक बेरिश की, ठीक है, ये आपकी विक हो गई। अब ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि कैंडल एक्चुअल में है क्या। कैंडल जो ग्रीन कैंडल है वो बुलिश है, मतलब प्राइस अप हुआ है, और जो रेड कैंडल है वो बेरिश है, मतलब कि प्राइस डाउन हुआ है। अब कैंडल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक उसकी बॉडी होती है और एक उसकी विक होती है। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मार्केट के अंदर बड़ा काम करती हैं, ये विक और बॉडी वगैरह। अब इसको आगे लेके चलते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि जो इसकी ओपनिंग है और क्लोजिंग है वो कैसे होती है। अगर हम एक ग्रीन कैंडल लेते हैं, ठीक है, अब ग्रीन कैंडल हमेशा यहाँ से स्टार्ट होगी, फ्रॉम द बॉटम, ठीक है, ओ सॉरी, स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम एंड क्लोज एट द टॉप। इसको क्या हो गया, ओके, क्लोज ये करेगी यहाँ पे, ये। अब बुलिश कैंडल जब भी स्टार्ट होती है तो वो नीचे से स्टार्ट होगी, और ऑब्वियसली वो बुलिश कैंडल है तो उसने ऊपर जाना है, तो जहाँ तक वो क्लोज, जब उसका टाइम पूरा हो जाएगा तो वो जिस जगह पे होगी उस जगह पे वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अब सपोज़ कि ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई थी नीचे से, और ये मूव करती है इस तरह, थोड़ा सा ऊपर जाती है, नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है, नीचे, और यहाँ पे इस जगह पे आके क्लोज़ कर देती है। इसका टाइम पूरा हो जाता है। लेट्स सपोज़ कि हम 1 मिनट में थे, तो यहाँ से स्टार्ट हुई, 1 मिनट का टाइम था, 1 मिनट के अंदर मार्केट थोड़ा सा ऊपर हुई, थोड़ा सा नीचे हुई, इस तरह करते करते यहाँ तक आई, और यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी। तो ये इसका जो है वो क्लोजिंग होगी, ये उसकी ओपनिंग होगी। आप इसे ओपनिंग भी कह सकते हैं, इसे क्लोजिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। ये नाम इतने ज़्यादा स्पेसिफिक हों ये मैटर नहीं करता, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ आना ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके अंदर एक और मेन चीज़ है। अब देखें, प्राइस इस तरह मूव करता है, फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। वो एक स्टेबल इस तरह नहीं है कि अभी यहाँ पे है तो एकदम से यहाँ आ जाएगा, या ऐसे हो के बस रुक जाएगा, इस तरह नहीं होता। अगर मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई है तो प्राइस हो सकता है थोड़ा सा इस तरह मूव करे, और फिर यहाँ से अपनी ओपनिंग से भी नीचे चली जाए। जब जैसे ही अपनी ओपनिंग से नीचे होगी ना यहाँ पे, तो ये रेड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जैसे ही रेड हो जाएगी ना, तो इसका मतलब ये बेरिश कैंडल है। अभी तक क्लोज नहीं हुई, अभी तक 1 मिनट इसका टाइम पूरा नहीं हुआ, ये चल रही है, ठीक है। नीचे जाती है, नीचे जाती है, यहाँ तक आती है, फिर एकदम से ऊपर आती है। ये रेड कैंडल है इस टाइम पे सपोज करें, ठीक है। और ये जैसे ही अपनी ओपनिंग को टच करके दोबारा ऊपर की तरफ होती है, तो ये फिर ग्रीन हो जाती है। अब यहाँ तक गई, सपोज़ यहाँ तक एकदम से इसके अंदर बहुत ज़्यादा बायर्स आ गए, उन्होंने जो है वो ख़रीदना शुरू कर दिया इसको, आपका जो भी करेंसी है उसको, और उसकी प्राइस एकदम से बढ़ने लग गई, और ये यहाँ तक चली गई, और अभी तक कैंडल क्लोज नहीं हुई सपोज़ करें, और थोड़ी सी देर बाद उसकी प्राइस ड्रॉप हो जाती है, और वो इस जगह पे आ जाती है, और इस जगह पे आके आपकी क्लोजिंग दे देती है, ठीक है। अब जो मार्केट यहाँ से यहाँ तक जो मूव हुई थी, अब वहाँ से फिर नीचे वापस आई है, तो उस जगह पे जो है ना ये विक छोड़ जाती है, ठीक है। आप ये समझें कि ये आपकी कैंडल थी, यहाँ तक गई, ठीक है। अब आपकी ये जो मोमबत्ती थी ना, ये पिघल के वापस इस जगह पे आके आपने मोमबत्ती बुझा दी, ठीक है। लेट्स सपोज, तो उसका धागा वहीं रह गया और मोमबत्ती पिघल गई। अब यही सिनेरियो नीचे की तरफ होता है। अगर लेट्स सपोज कि अगर ये रेड कैंडल है, और इसको मैं डिलीट बल्कि नहीं करता, बाद में यूज़ कर लेंगे। अच्छा, ये आपकी है रेड कैंडल, ठीक है। अब ओपनिंग इसकी यहाँ पे हुई है इसी जगह पे, अब इसकी जो क्लोजिंग है ना वो सपोज के इस जगह पे हुई है, ठीक है, इस एरिया में। तो ये जो ओपनिंग से नीचे जब क्लोजिंग होगी वो रेड कैंडल की होगी, ठीक है। अब इसमें भी वही सेम सिनेरियो प्ले होगा। मार्केट ऑब्वियसली नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, थोड़ा फ्लक्चुएट करेगी, कभी ग्रीन बनाएगी, कभी रेड, और जब क्लोजिंग का टाइम आया था तो सपोज करें मार्केट इस लेवल पे आके क्लोज करती है, और ये आपकी क्लोजिंग पोजीशन बन गई। अब इस दौरान मार्केट यहाँ से यहाँ तक भी गई थी,
यहाँ तक गई थी, मैक्सिमम जो डाउन गई थी वो यहाँ तक गई थी, ठीक है, और उसके बाद वापस इस जगह पे क्लोजिंग दी है। अब इसी दौरान कुछ टाइम के लिए वो ग्रीन भी बनी थी कैंडल, ठीक है, ओपनिंग से ऊपर गई थी, वो ग्रीन बनी थी, फिर एकदम से वो सेलर्स आ गए और उसको जो है वो कैंडल को दोबारा नीचे पुश किया और यहाँ तक आके क्लोज दी। अब यहाँ पे जो ग्रीन इतना यहाँ तक गई थी अगर सपोज, तो उसका क्या हिसाब होगा, उसका भी वही हिसाब होगा कि वो यहाँ से यहाँ तक एक विक छोड़ देगी, ठीक है। तो ये कैंडल्स इस तरह फॉर्म होती हैं। अब किसी की विक छोटी होगी, किसी की लंबी होगी, और हो सकता है कुछ की ना भी हो। तो ये सारी जो है ना ये सिनेरियोज होते हैं। अब इसको स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया कि कैंडल्स होती क्या हैं, दिखती किस तरह की हैं, रेड का क्या मतलब है, ग्रीन का क्या मतलब है। ग्रीन होगी तो नीचे से ओपन होगी, ऊपर क्लोज होगी, रेड होगी तो ऊपर से ओपन होगी, नीचे क्लोज होगी। और मार्केट एक कैंडल अपने टाइम फ्रेम में जितना मूव करेगी और वापस अपनी जगह पे आके क्लोज करेगी तो उतनी मूवमेंट पे वो विक छोड़ देगी, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि ये जो ग्रीन कैंडल है ना ये शो करती है कि यहाँ से बायर्स ने मार्केट को ऊपर लेकर गए हैं, यहाँ से बायर्स इंटरेस्टेड हुए हैं, लोग यहाँ से बाय कर रहे हैं उस स्पेसिफिक आपकी करेंसी को या आपके कॉइन को या आपके मार्केट को, जो भी आप जिसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ से वो चीज़ बाय हो रही है। ये तभी ग्रीन कैंडल बन रही है, मार्केट के अंदर वॉल्यूम आ रहा है, मतलब कि आप ये समझे मार्केट में पैसा आ रहा है, लोग इसे ख़रीद रहे हैं। और जब भी रेड कैंडल बनेगी इसका मतलब ये है कि मार्केट में सेलर्स आ चुके हैं, लोग अपना एसेट बेच रहे हैं, जो भी उन्होंने ये ख़रीदा था। सपोज़ अगर ये बिटकॉइन का चार्ट था तो मार्केट यहाँ से डाउन जा रही है और लोग बेचने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है ना कि ख़रीदने में, ठीक है। तो हर वक्त चार्ट के अंदर ना ये जंग लगी रहती है बायर सेलर्स की, कोई ख़रीद रहा है, कोई बेच रहा है, कोई बेस्ड ऑन देयर ओन एनालिसिस। तो ये आपको अभी इसका मेन कॉन्सेप्ट समझ आ गया कैंडल का कि ये चलती कैसे हैं, ठीक है। अब हम इसको पहले एक जो है ना वो मेरा ख्याल है प्रैक्टिस कर लेते हैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम, हाँ ठीक है ओपन हुआ है। अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़रा हमें ज़रा क्लैरिटी हो जाएगी। अब ये देखिए मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम खोला हुआ है, ठीक है। ऊपर अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें ना कॉर्नर पे, तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। और अब एक कैंडल जो है ना वो 1 मिनट में बन रही है। अब ये देखें यहाँ पे जो है ना इस जगह पे अब अगली कैंडल स्टार्ट हुई है, ये 50 सेकंड अभी रह गए, ठीक है, उसकी क्लोजिंग में। अगर तो इस स्पेसिफिक एरिया में कोई भी बायर और वो सेलर नहीं आता तो ये कैंडल ऐसी की ऐसी रहेगी। देखें थोड़ा सा भी उस सेलर्स ने प्रेशर दिया है, लोगों ने थोड़ा सा अपना स्टॉक बेचा है, तो हल्की सी प्राइस नीचे गिरी और कैंडल ने रेड बना दिया। अब ये चीज़ देखने वाली है। अब थोड़ा से और सेलर्स आ गए। अब ये जो इसका पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये एरिया, ये है ओपनिंग, ठीक है। अब मार्केट जैसे इस लाइन को ऊपर मूव करेगी ना तो कैंडल आपकी ग्रीन हो जाएगी, ठीक है। ओपनिंग से ऊपर ग्रीन हो जाती है, ओपनिंग से नीचे रेड हो जाती है। अब ये देखें सेलर्स आए थे, इसको थोड़ा सा ये देखें, अब ये ग्रीन हो गई, ठीक है। मार्केट में सेलर्स आए थे लेकिन क्या हुआ, थोड़ी से सेलर्स ने यहाँ तक प्रेशर दिया, ये आपको विक नज़र आ रही है ना, यहाँ तक इस लेवल तक सेलर्स लेकर गए, लेकिन एकदम से फिर बायर्स आए और उन्होंने इस कैंडल को उठाया। और ये देखें अब क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग से ऊपर है, जिसकी वजह से ग्रीन कैंडल बन गई और फिर थोड़ी सी ऊपर गई। और जब क्लोजिंग का टाइम आया तो वो उस टाइम इस लेवल पे बैठी हुई थी और यहाँ पे उसने क्लोजिंग दे दी। अब जितना ऊपर गई थी और जितना नीचे गई थी उस पे उसने एक विक छोड़ दी और अगली कैंडल उसी के साथ से स्टार्ट होगी। अब ये देखें, अब इसकी ओपनिंग, ये रेड कैंडल जो है इसकी ओपनिंग यहाँ पे हुई थी। अब ये देखें इसको जैसे ही इसने ऊपर क्रॉस किया तो ग्रीन होगी, इसके नीचे वो दोबारा रेड हो जाएगी। और यहाँ तक ये रेड आई थी तो यहाँ तक इसने विक छोड़ दी। अब यहाँ तक ये ग्रीन गई है ना, अब देखें यहाँ से नीचे गिर गई तो ये देखें विक छोड़ी हुई है। ये देखें इस तरह काम करती है ये कैंडल्स। अब आपको समझ आ गई होगी ओपनिंग क्लोजिंग और इसका ये विक का कॉन्सेप्ट नज़र आ गया होगा। अच्छा एक चीज़ और मैं बताता हूँ। अब इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि किसी की विक छोटी है और किसी की विक बड़ी है, तो ये क्यों है, ठीक है। अब ये चीज़ समझें कि अब अगर सपोज़ कि इस कैंडल की हम मिसाल लेते हैं, ये ग्रीन कैंडल आपको नज़र आ रही होगी, एक मिनट मैं मार्क करता हूँ ताकि आपको आसानी हो। ये वाली कैंडल, ठीक है, ये कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल मैंने मार्क की है। अब ये देखें मार्केट यहाँ से सॉरी ओपन हुई, मार्केट
थोड़ी देर ऊपर नीचे हुई, यहाँ तक नीचे गई है, जहाँ तक मैंने मार्क किया यहाँ तक गिरी है नीचे, और एकदम से बायर्स ने प्रेशर दिया है, और कैंडल यहाँ तक देखें कहाँ पे जाके इसने क्लोजिंग दी है, ठीक है, ऊपर जाके। अब इसका क्या मतलब है? अब इसका ये मतलब है कि देखें, अब नीचे विक ज़्यादा है, तो इसका क्या मतलब है कि नीचे से प्रेशर ज़्यादा आया है। नीचे से प्रेशर ज़्यादा आया है तो इसका मतलब बायर्स जो है ना वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो जिसकी विक नीचे से लंबी होगी ना, इसका मतलब है कि चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से अप जाएगा। और अगर तो विक ऊपर से लंबी होगी तो चांसेस है कि मार्केट डाउन जाएगा। अगर अब आप इसी के साथ अगली कैंडल की मिसाल ले लें, ये अगली कैंडल ये जो है हमारी ये, ठीक है, ये मार्केट यहाँ तक ये कैंडल मूव हुई थी, ठीक है, ये कैंडल। अब ये देखें, इस कैंडल की ओपनिंग जो है वो यहाँ से हुई है, ठीक है। अब ये इतना जो गैप आया ना इसके अंदर, ये यहाँ से यहाँ तक ये गैप, ये मार्केट के अंदर बहुत तेज़ी से जो प्राइस अप आई है ना ये उसका है, और उसको अक्सर मार्केट कैच नहीं कर पाती, इसलिए ग्राफ 100% एक्यूरेट नहीं बनता, ठीक है। तो ये हालांकि इस रेड कैंडल को यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, यहाँ से स्टार्ट होती और ये इधर क्लोजिंग देती कहीं पे, ये कैंडल यहाँ पे स्टार्ट होती। लेकिन चूंकि मार्केट के अंदर बहुत तेज़ी से जो है ना वो बायर्स ने अपना पैसा डाला है, और मतलब बहुत तेज़ी से मूवमेंट्स होती हैं, तो ये जो बिल्कुल ज़रा ज़रा सी जो रह जाती है ना एक्यूरेसी, उसको वो नहीं कैच कर पाती। तो ये ग्राफ 100% एक्यूरेट नहीं होते। अब ये देखें, यहाँ पे ये क्लोज हुई, अगली कैंडल यहाँ से जाके ओपन हुई इस जगह से, ठीक है। अच्छा, अब इस कैंडल को अगर आप गौर से देखें तो मार्केट थोड़ी सी ऊपर हुई है, यहाँ तक गई है ऊपर, लेकिन फिर गिरी है एकदम से, और यहाँ तक गिरी है, फिर हल्की सी ऊपर हुई है, और उतनी देर में कैंडल क्लोज हो गई है। अगर अब आप इसकी विक देखें, अगर आपको नज़र आ रही हो तो इसकी विक नीचे छोटी सी है और ऊपर कितनी लंबी है। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो कैंडल है ना, इसके अंदर सेलर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, ऊपर से बहुत ज़्यादा सेलर्स का प्रेशर आया है। अब यहाँ से चांस है कि मार्केट गिर सकती है। अब वो क्या सिनेरियोज होते हैं कि वाकई गिरेगी या नहीं, वो तो एनालिसिस होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अब आप इसका कॉन्सेप्ट समझें। अगर तो विक ऊपर लंबी है और नीचे छोटी सी है, इसका मतलब कि प्राइस के डाउन होने का ज़्यादा चांस है, क्योंकि देखें ऊपर से प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। अगर आप किसी चीज़ को ऊपर से दबाएंगे तो वो ऑब्वियसली नीचे ही जाएगी। और अगर आप इसी से पहले वाली कैंडल या ग्रीन को देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, नीचे से प्रेशर ज़्यादा था, नीचे से प्रेशर ज़्यादा था, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड थे। अगर आप किसी को नीचे से ज़ोर लगा के ऊपर की तरफ जो है वो फोर्स लगाएंगे तो ऑब्वियसली उसने ऊपर की तरफ ही जाना है। अब आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट। अब इसके अंदर आपने आप में से शायद कुछ लोगों ने सुना होगा कि भाई ये हैमर कैंडल बन गई है, तो यहाँ से अभी प्राइस गिरेगा, ये होगा वो होगा। अब बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर या बेस्ड ऑन देयर स्टाइल कह लें, या जो भी कैंडल की जो शेप होती है ना, उस बेसिस पे इसको नाम दे दिए जाते हैं कैंडल्स को, ठीक है। अब सपोज करें कि अगर अब ये कैंडल है, ये वाली, ये देखें, नीचे से लंबी सी है, ऊपर से नीचे लंबी विक है, ऊपर छोटी बॉडी है, तो इसको हैमर कह देते हैं। हथौड़े का ये हथौड़े की तरह दिखता है, तो इसे हैमर कह दिया। इसी तरह जो है ना कैंडल्स के मुख्तलिफ मुख्तलिफ नाम हैं, ठीक है। अब लोग कहते हैं कि भाई जिस जगह पे हैमर बन जाए वहाँ से प्राइस अप ही जाता है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। एग्जैक्ट सिंगल कैंडल के ऊपर मैं ट्रेड नहीं लेता, सिंगल कैंडल की जो स्ट्रेटजी होती है उसकी कंफर्मेशन के ऊपर, क्योंकि वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। हमारी कोशिश होती है कि हमें दो कैंडल की जो कंफर्मेशन होती है ना, डबल कैंडल कंफर्मेशन, हम उसके ऊपर काम करें। तो बहुत सारे कैंडल्स के हैं, आपको मिल जाएंगे, बल्कि एक काम करते हैं, हम चेक ही कर लेते हैं। आप क्रोम में जाएं, सही है, आप लिखें टॉप 10 कैंडल्स स्टाइल, ठीक है, चलिए ये कर देते हैं। अब आप अगर इसकी ये देखें, ये बुलिश इनगल्फिंग, इवनिंग स्टार, थ्री वाइट सोल्जर्स, और ये सारे आपको, आप यकीन करें ये 400-500 से भी ज़्यादा ऊपर है। अगर आप ये देखें, अगर अब मैं ये आपके सामने एक तस्वीर ओपन करता हूँ, अब आप इसको गौर से देखें, ठीक है। अब इसके अंदर कितनी ज़्यादा आपको नज़र आ रही हैं कैंडल्स, इस साइड पे अगर आप देखें कितनी ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे ये बताया हुआ है कि ये कैंडल बनेगी तो यहाँ से अप जाएगी, ये बनेगी तो ये डाउन जाएगी। अब लाजमी नहीं है कि मार्केट हर बार ही वही काम करे,
ठीक है, ये कैंडल्स कन्फर्मेशंस के लिए यूज़ की जाती हैं कि अगर ये कैंडल बने तो हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, नहीं वो हम तब इसको देखते हैं कि अब जो हमने एनालिसिस किया उस बेस पे कि अगर हमारे एरिया पे मार्केट आके इस तरह की कैंडल्स बना रही है तो इसका मतलब है कि अब यहाँ से मार्केट अप एंड डाउन जा सकती है। ये तब यूज़ होती हैं, हर बार ये बनती हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि इस ये लाजमी ही जाएगी। अब आपको मैं एक दिखाता हूँ, ठीक है, अभी हम इसकी मिसाल ले लेते हैं। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये हैमर बनी हुई है थोड़े की तरह, ठीक है। अब अगर ग्रीन हैमर जहाँ बना है वहाँ से प्राइस अप होगा, जहाँ पे रेड हैमर बना है वहाँ से प्राइस डाउन होना चाहिए, ठीक है। अब आप इसको जहन में रखें, ठीक हो गया। ग्रीन हथौड़ा जिधर होगा वहाँ से मार्केट उठेगी, और ग्रीन हथौड़ा जिधर सॉरी रेड हथौड़ा जिधर होगा वहाँ से प्राइस गिरेगी। अब हम चार्ट पे जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप देखें, लेट्स सपोज ये ग्रीन हथौड़ा बना, ठीक है। अब यहाँ से प्राइस को अप जाना चाहिए, प्राइस ने क्या किया, ठीक है। अब ये देखें, ये इसको थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करते हैं, प्राइस उठी, ठीक है। अब ये एक किस्म का बाय सिग्नल बना हुआ था कि जो रिटेलर्स हैं, अच्छा हाँ, रिटेलर्स ये काम ज़रूर करते हैं। अब उन्होंने देख लिया कि यार ये देखो हैमर बन गया थोड़ा, बाई ट्रेड ले लो, ठीक है, बाई की ट्रेड कंफर्म है। अब वो यहाँ से एंट्री लेंगे, यहाँ से एंट्री लेंगे, इस विक के नीचे वो अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और टीपी ले जाएंगे जी, ऊपर तक ले जाएंगे, यहाँ तक ले जाएंगे, या फिर इससे ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। अब क्या काम करिए मार्केट ने मूवमेंट तो दी हल्की सी, ठीक है। अब मार्केट ने मूवमेंट दी लेकिन थोड़ी देर बाद मार्केट गिरी और इनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अगर वो टारगेट सोच के बैठे थे यहाँ का, जो इसका फाइनल टीपी बनता है ये टॉप, मतलब ये ट्रेड आपकी अगर चले तो यहाँ तक चलनी चाहिए थी, इसे कम से कम यहाँ तक, इस एरिया तक चलनी चाहिए थी, तो वो चीज़ मार्केट ने फेल कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे हैमर कुछ हद तक काम इसलिए कर रहा है क्योंकि पीछे जो है ना वो ऑर्डर ब्लॉक है और कुछ अपना उसने लिक्विडिटी स्वीप किया, तो वो यहाँ पे कोई और कन्फर्मेशंस भी काम कर रही हैं। अब एक और चीज़ देखते हैं, अभी हमने पढ़ा था वो बेरिश हैमर वाला, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ बेरिश हैमर, कहीं नज़र आ जाए मुझे तो। ये देखें कितना प्यारा लाल हथौड़ा रेड हैमर बना हुआ है। प्राइस को तो भाई यहाँ से एकदम से गिरना चाहिए था, क्यों नहीं गिरी, ये रिटेलर्स का काम होता है। ये देखें, ये आपको रेड हैमर नज़र आ रहा है, ये वाला रेड हैमर, इसका क्या मतलब है, प्राइस गिरेगा। ये आपने यहाँ से किया शॉर्ट, ये आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा इसके ऊपर, और यहाँ से आपने सेल किया, तो मार्केट ने क्या किया भाई जान, सीधा ऊपर निकल गई और आपका स्टॉप लॉस खा गई। फिर आप कहते हैं यार नहीं, ट्रेडिंग श्रेडिंग कुछ नहीं होती, ये सब स्कैम होता है और ये फ्रॉड है, ये है वो है, तो ये बस वही कर सकते हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं, नए बंदे की कोई जगह नहीं। तो ये सारी बातें बंदा फिर तब सोचता है, क्यों, क्योंकि आपका एनालिसिस स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको एक दिखाता हूँ, ये देखें, ये मेरा एनालिसिस था, ठीक है। ये मैंने कल से ट्रेड एक होल्ड की हुई है, अगर आपको नज़र आ रही हो तो। एक मिनट से थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे खोलते हैं, ठीक है। ये मैं वैसे आपको दिखा रहा हूँ, आप चेक करें खाली, देख रहे हैं कितना छोटा सा स्टॉप लॉस और कहाँ तक जा रहा है, सारा नज़र आया। ये एनालिसिस होता है, ठीक है। अब ये जो एनालिसिस मैंने किया था ये बेस्ड ऑन द डबल कैंडल जो था वो था, डबल कैंडल कंफर्मेशन थी, ओके। अभी हमने पढ़ लिया कैंडल के बारे में, इसको ज़रा हम सम अप करते हैं और कोशिश करते हैं कि वाइंड अप करें। मैं ज़्यादा भी पढ़ा सकता था लेकिन जानबूझ के नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि ये अगर बहुत ज़्यादा पढ़ाया तो ये जो अभी पढ़ाई ये सारा जहन से निकल जाएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं चाह रहा था कि ये कवर हो जाए तो बेहतर है, मतलब अच्छे से समझ आ जाए तो, ठीक है। अच्छा, अब हमने पढ़ लिया कैंडल्स क्या होती हैं, ग्रीन और रेड की ये फॉर्म होती हैं, ठीक है, मोमबत्ती की तरह ही होती हैं। अब इनकी ओपनिंग क्लोजिंग पढ़ ली, अगर जो ग्रीन है वो नीचे से ओपन होती है ऊपर क्लोज होती है, रेड जो है वो ऊपर ओपन होती है नीचे क्लोज होती है, ठीक है। अब जो इसका अगर हम आम ज़ुबान में बात करें तो जो मोटा हिस्सा होता है वो बॉडी होती है, जो लंबी सी स्टिक होती है या छोटी स्टिक होगी वो विक होगी। अगर विक ऊपर होगी तो वो अपर विक होगी, अगर नीचे होगी बॉडी के तो वो लोअर विक होगी, ठीक हो गया। अब हमने इसकी शेप्स के बारे में पढ़ लिया कि जो है ना ये मुख्तलिफ़ टाइप्स की होती हैं।
अब वो इम्पॉर्टेंट है, आप चाहें तो निकाल सकते हैं इसमें से कुछ कैंडल्स को। आप खुद जो है वो गूगल पे जाके सर्च करें टॉप 10 कैंडल्स कौन सी हैं जो कंफर्मेशन के लिए यूज़ होती हैं, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। हैमर है और ये सारी। तो वो इंशाल्लाह जब हम उसमें पहुंचेंगे अपने कंफर्मेशन वाले जब टॉपिक्स में आएंगे, तब हम उसको जो है वो कवर करेंगे। इतना बड़ा इशू नहीं है। अभी आपको कैंडल्स के बारे में समझना ज़रूरी था। अच्छा, टाइम फ्रेम का आपको पता चल गया कि अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं तो एक कैंडल जो बन रही है और क्लोज़ हो रही है वो 1 मिनट के अंदर क्लोज़ हो रही है। इसी तरह जो है अगर आप 15 मिनट में हैं तो एक कैंडल 15 मिनट की है, घंटे में तो इस तरह। ठीक है, ये बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट था। और रिटेलर जो है ना, वो इसी कैंडल्स के ऊपर ट्रेड लेते हैं। वो नहीं देखते कि पीछे स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट वाकई ही इस टाइम बाई की है या सेल की है। और मार्केट जो है वो इंतज़ार में बैठी होती है कि रिटेलर्स अपने स्टॉप लॉस डालें, अपना पैसा डालें। स्टॉप लॉस हंट करती है मार्केट और उनको बायर कर देती है। तो आई होप ये क्लास आपको समझ आई होगी। और अगर किसी किस्म का भी क्वेश्चन हुआ तो आपको पता है हमारी कम्युनिटी जो डिस्कॉर्ड की है बिल्कुल फ्री है। वहीं पे आप जो है क्वेश्चन आंसर्स वाला जो चैनल है वहीं पे आप अपने क्वेश्चंस पूछें मेरे से, मैं इंशाल्लाह आपको इन टाइम उसका जवाब भी दूंगा। डिस्कॉर्ड का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा। और आई होप कि आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे।